साथियों नमस्ते। जैसा कि आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सेकंड ग्रेड की भर्ती आए, द्वितीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती आए, वो आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। और बहुत सारे साथियों की गुजारिश थी कि आप किस प्रकार से सफल हुए, आपने कैसे हिंदी में 95 रैंक प्राप्त की और किस प्रकार से आपने तैयारी की। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर क्यों न सभी साथियों को बताया जाए, ताकि वो भी तैयारी करके और द्वितीय श्रेणी हिंदी से अध्यापक बन सके। इसलिए आज मैंने जैसे ही ऐसे सुना कि अब बस जल्द ही सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, तो साथियों तैयार हो जाओ और आप भी अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से लग जाओ। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2021 इसी महीने यानी अक्टूबर में ही इसकी विज्ञप्ति आने वाली है और हिंदी के लगभग 1000 के आसपास इसमें पद रहेंगे। तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आपने अभी भी रीट की परीक्षा दी है, तो रीट के परीक्षा दे दी, अच्छे मार्क्स हुए तो भी अच्छी बात है। आप कुछ अपने आप को कम आंक रहे तो भी कोई बात नहीं। अब आप उस तरफ ध्यान देना छोड़ दो और सेकंड ग्रेड की तैयारी में पूर्ण रूप से लग जाओ। देखो, तैयारी कैसे की जाती है ये सारे अलग अलग अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं तो मेरे अनुसार बता रहा हूँ कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की। जैसे ही 2016 की भर्ती आई, उससे पूर्व मैंने जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है उसकी पूर्ण रूप से तैयारी की। लेकिन आप ही की तरह, जैसे आपके रीट में कम मार्क्स बन रहे हैं या आप ऐसे सोच रहे हो कि रीट का पेपर पता नहीं क्या हुआ, कुछ लफड़ा हुआ या न हुआ, उसकी तरफ आप ध्यान देना छोड़ दो और पूर्ण रूप से सेकंड ग्रेड की तैयारी में आज ही से लग जाओ। इसके लिए आपको जो NCERT की बुक है उन बुकों को ले आओ और एक कोई आधार बनाने के लिए कोई एक गाइड ले आओ। उसी प्रकार से फर्स्ट पेपर की भी आप एक गाइड ले आओ। और मनोविज्ञान के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो भी आप एक उचित समझे, जैसे वंदना जादौन की प्रभात वाली गाइड है, वो भी बहुत अच्छी है, मैंने तो उसी से ही पढ़ा था। तो फर्स्ट पेपर का भी रेगुलर एक टाइम टेबल बना लो और उसी टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ना शुरू कर दो। अब देखो, जैसे संभावना है अगर अक्टूबर में भर्ती आती है तो आप ऐसा समझो कि 5 महीने बाद में आपका फरवरी में लगभग एग्ज़ाम हो सकता है, फरवरी 2022 में। तो इसलिए आप अब बिना कोई समय गंवाए पूर्ण रूप से तैयारी में लग जाओ। आप अब से लगोगे तो कम से कम आपको 2 महीने सिलेबस को पूर्ण करने में लग जाएंगे। तो करना क्या है आपको कि आधार बनाओ, सुबह शाम जैसे भी आपको टाइम मिलता है उसी टाइम के अनुसार जीके का भी बराबर टाइम दो और हिंदी का भी बराबर टाइम दो। अब हिंदी में अगर हम देखें तो आज कल आरपीसी का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। पहले हिंदी में साधारण क्वेश्चन आरपीसी उठाती थी, जैसे प्रश्न उठाया, पूछ लिया कि पहला उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है, किसका लिखा हुआ है, लाला श्रीनिवास दास का है, ऐसे साधारण क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं पूछ रही है। अब आरपीसी ने अपना ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है। वो एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्न पूछ रही है। वो पूछ लेगी कि जो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य, तो उसमें से 3 सत्य होंगे। तो इसलिए आपको ऐसी आधारभूत जो किताबें हैं वो पढ़नी जरूरी होगी। तो मैंने पिछले दिनों अध्ययन की हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे, बहुत अच्छी बुक है। तो आप एक तो वो बुक ले आओ, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की प्रभात वाली गाइड ले आओ, NCERT की बुकें ले आओ और NCERT की बुक के अनुसार पढ़ना शुरू कर दो। गद्य में जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ, आपको विशेष लग रहा है, आपको विशेष लगेगा, वो भी विशेष होगा, तो उसी को ही आप रेखांकित करते जाओ और उन्हीं बातों को धीरे धीरे दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार जैसे आप उस किताब को पढ़ लोगे NCERT की, तो अपने आप पता चल जाएगा आपको कि इसमें से ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा और वही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इससे संबंधित आगे भी अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएगी, मैंने जो वीडियो डाला है, इस वीडियो को आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, सही डाला है सर ने, तो मैं आपको और भी आगे बताऊंगा। मैं भी 3 सालों से सेकंड ग्रेड पद पर पोस्टेड हूँ और 95 आल राजस्थान में रैंक प्राप्त की। फर्स्ट ग्रेड में थोड़े से नंबरों से वंचित रह गया था, 1-1.5 नंबर कम रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। फिर जम के तैयारी सेकंड ग्रेड की तो उसमें नंबर आ गया। तो पढ़ता है उसका नंबर आता है,
परीक्षा के दौरान काफ़ी सारी ऐसी भ्रांतियां देखने को मिलती है कि वहाँ पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, होता है तो होने दो। आपका स्थान एक है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप आज इसे ऐसे गांठ बांध लो और पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी की बुकें लानी है आपको, और कोई भी एक फर्स्ट ग्रेड की गाइड आप चाहे लक्ष्य की ले आओ, जैसे मैंने लक्ष्य की पढ़ी तो फर्स्ट पेपर के लिए आप लक्ष्य की गाइड ले आओ। और हिंदी के लिए आप गाइड लाना चाहते हो तो आप इनकी जो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, वो ले आओ। उसके अलावा आप लाने चाहते हो तो मिश्रा पब्लिकेशन की ले आओ, और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रभात वाली ले आओ, और एनसीईआरटी की बुकें ले आओ। और एनसीईआरटी के ऊपर भी प्रभात वाले भी डालते हैं। इसके अलावा मिश्रा जी अलग से पाठों के आधार पर पाठ्यक्रम बना करके भी बुक डालते हैं। लेकिन एक बार आप स्वयं एनसीईआरटी से पढ़ो, स्वयं के नोट्स बनाओ। स्वयं के नोट्स जब आप बनाते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो उनसे आपको सहायता है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसी दौरान जय हिंद, जय भारत।